हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी। बढ़िया। तो न्यूमेरिकल करते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 12 चैप्टर नंबर 2 उदाहरण करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहला और दूसरा उदाहरण करते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे उदाहरण करेंगे। तो पहला उदाहरण देखिए जी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का करें, पहला काम तो ये धर्म बनता है जी। दूसरा, कमेंट भी करें। तीसरा, शेयर भी करें। चौथा, फैलाओ। ठीक है, तो चलिए जी करते हैं पहला एग्जाम। क्या कह रहा है कि आवेश देर का 4 × 10⁻⁷ कूलॉम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का मान बताइए जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। छोटा का छोटा क्वेश्चन है, बड़ा शानदार है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। करने की कोशिश करते हैं जी। तो आंसर पहला दिया है। क्या क्या दिया है? आवेश दे रखा है, तो Q बराबर कितना? 4 × 10⁻⁷ कूलॉम। R का मान कितना? 9 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे 9 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, क्या पूछा है? V की वैल्यू पूछी है। तो चूंकि हम जानते हैं कि, तो क्या जानते हैं जी? V बराबर क्या आएगा? KQ/R। K कितना? 9 × 10⁻⁹। Q कितना? 4 × 10⁻⁷। R कितना? 9 × 10⁻⁻²। देखो कटिंग हो रही है, बहुत आसान। इस 10⁻⁻² को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या रहने वाला है? 4 × 10⁻, देखो 2 ये रही 9, सॉरी ये 2 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, 9 और 2 11 हो जाएगी। 11 में से 7 गए तो कितने बचे? 4। तो ये आ जाएगी वोल्ट। जरूर लगा दें, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान छोटा सा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट करने की कोशिश करते हैं। ये पहला पार्ट है आपका। ठीक है, पार्ट बी करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या कर रहा है? अब आवेश, अब एक दूसरा आवेश है Q नोट ले लेते हैं। 2 × 10⁻⁹ कूलॉम। ठीक है, या Q डैश ले लेते हैं को अनंत से बिंदु P तक। तो बिंदु P पर विभव निकला है ना, बिंदु P तो VP आ जाएगा यहां पर। ठीक है, ये लो साहब। तो ये कह रहा है कि अब आवेश कोई Q डैश है और इसको अनंत से बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W बराबर Q डैश VP। Q डैश कितना? 2 × 10⁻⁹। VP कितना निकाला है? 4 × 10⁻⁴। 4 दूनी 8, 10 की पावर कितनी हो गई? -5। W जूल जरूर लगाए। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, सोल्व जरूर करें आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, गर्मी काफी खतरनाक है। ठीक है जी, आप स्क्रीनशॉट लें इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया, अगला करने की कोशिश करते हैं जी। ठीक है, ये बोर्ड हिल रहा है शायद मेरे ख्याल से। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत आसान है। अगला करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखो जी,
ये कह रहा है कि 3 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलम तथा माइनस का 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम के दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य है। तो देखिए बहुत आसान है, ये है आपका आंसर 2। तो देखिए हम चित्र बना लेते हैं, ठीक है। ये लो साहब, ये कितना दे रहा है, कितना ये कह रहा है कि ये दूरी है वो है 15 सेंटीमीटर, तो इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया है। इसकी वैल्यू कितनी, Q1 बराबर है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलम, और इस Q2 की वैल्यू कितनी, माइनस का 2 इंटू 10 की पावर है माइनस का 8 कूलम, ठीक है। और हम क्या करेंगे, बिंदु ए से अक्ष दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं, ठीक है। यहां लिखेंगे माना बिंदु P पर विद्युत विभव का मान शून्य है, ठीक है। तो बिंदु P पर हम क्या करेंगे, विभव का मान निकालेंगे। तो ए पर स्थित आवेश और बी पर स्थित आवेश Q1 और Q2, इन दोनों की वजह से यहां पर जो आवेश आएगा उसको जोड़ लेंगे और उसका जोड़ शून्य के बराबर कर देंगे। तो हमारे को वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू आएगी अक्ष की, कि बिंदु ए से इतनी दूरी पर है, बिंदु बी से इतनी दूरी पर है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए आता है VP बराबर, तो देखो यहां से तो यह देगा के Q1 अपॉन एक्स प्लस यह आएगा के Q2 अपॉन आर माइनस एक्स। चूंकि VP बराबर 0 है, इसलिए देखो जी, तो इसलिए क्या आएगा के Q1 अपॉन एक्स प्लस के Q2 अपॉन आर माइनस एक्स बराबर है 0। के कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो देखिए या Q1 अपॉन एक्स प्लस Q2 अपॉन आर माइनस एक्स बराबर है 0। Q1 की वैल्यू कितनी, 3 गुणा 10 के पावर माइनस 8 बट्टे एक्स कितना निकालना है, ये माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये Q2 की वैल्यू देर की, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 8 बट्टे आर माइनस एक्स बराबर है 0। एक काम करते हैं, ये टर्म्स पूरी 0 वाली है, माइनस वाली है, इसको 0 की तरफ ले जाते हैं, प्लस की हो जाएगी। तो देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर माइनस 8 बट्टे एक्स बराबर, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 बट्टे आर माइनस एक्स। तो देखो 10 की पावर माइनस 8 से 10 की पावर माइनस 8 कैंसिल, तो क्या रहेगा जी 3 बट्टे एक्स बराबर 2 बट्टे आर माइनस एक्स, ठीक है। तिरछा गुणा कर दो जी साहब इनको, तो क्या क्या होएगा 3r माइनस 3x बराबर 2x। एक काम करें, इस माइनस का 3x का इधर पक्षांतरण कर दे, तो क्या आने वाला है या, तो 3x और 2x कितने हो गए 5x बराबर कितना रहेगा 3r। अब देखो r की वैल्यू कितनी निकाल लेते हैं, या 5x बराबर 3 इंटू आर की वैल्यू ये रही 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2, या तो x बराबर कितना आएगा 3 इंटू 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2 बट्टे 5, 5 या 15, तो x बराबर कितना आ गया 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, या फिर x बराबर कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। आता है बिंदु ए से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव शून्य होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इतने में मैं एक और करता हूं, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, आसान है। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P को देखो पहले तो इनके बीच में रखा है, कहीं पर भी रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, यानी दोनों के बाहर रख देते हैं। भाई बाहर भी तो हो सकता है 0, ठीक है, वो भी करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लें और समझने की कोशिश करें।
ले लिया स्क्रीनशॉट, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम थोड़ा सा मार्कर में शेड डाल लेते हैं। ये लो, हो गया आपका काम। चलिए आगे बढ़ते हैं नए तरीके से। तो देखिए, इसी को कर रहे हैं। अभी अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अभी आपका पूरा नहीं हुआ है जी। तो अभी तो इसका एक पार्ट किया अभी हमने, ठीक है। केस सेकंड करते हैं ये तो, ठीक है। यह है कि केस सेकंड, जब बिंदु P बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो, तो देखो जी, तो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये Q1 चार्ज है आपका 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम। यहां पर है Q2 बराबर कितना, माइनस के कितना देर का है, -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। माना कि वो बिंदु P यहां पर स्थित है, ठीक है। देखिए क्या मिलने वाला है। तो इन दोनों के बीच की दूरी r बराबर कितनी, 15 गुणा 10⁻² मीटर। और ये दूरी मान लेते हैं, अक्ष ही मान लेते हैं, अक्ष मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहां लिखेंगे माना बिंदु B से अक्ष दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव शून्य है। तो देखिए क्या आता है, बहुत आसान है जी, बड़ा मजा आता है इसके। अभी वही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या दिक्कत है। तो देखिए Vp बराबर वही KQ अपॉन, तो देखो KQ1 लगा देते हैं। तो Q1 क्या है यार, तो इसकी दूरी कितनी होगी, r प्लस अक्ष होगी इसकी। तो यह जाएगा r प्लस अक्ष प्लस KQ2 अपॉन अक्ष। चूंकि Vp बराबर है कितना, 0, इसलिए KQ1 अपॉन r प्लस अक्ष प्लस KQ2 अपॉन अक्ष बराबर 0। अब K कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो क्या क्या मिलने वाला है, Q1 अपॉन r प्लस अक्ष प्लस Q2 अपॉन अक्ष बराबर है 0। वैल्यू रख देते हैं सबकी। देखिए Q1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू Q1 आपको देर का बोल रहा, तो 3 गुणा 10⁻⁸ कूलम बट्टे r प्लस अक्ष, ठीक है। फिर माइनस का यह आ जाएगा 2 गुणा 10⁻⁸ बटे अक्ष बराबर 0, या 3 गुणा 10⁻⁸ कूलम और r प्लस अक्ष बराबर रहेगा 2 गुणा 10⁻⁸ बटे अक्ष। बहुत आसान है, 10⁻⁸ से कैंसिल, 3 बटे r प्लस अक्ष बराबर क्या आएगा, 2 बटे अक्ष। तिरछा गुणा कर देते, तो यह आ जाएगा 2r प्लस 2x बराबर रहेगा 3x, या 2x का पक्ष अंदर इधर कर दे, तो कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा 2r, या x बराबर देखो 2 इंटू r की वैल्यू कितनी, 15 गुणा 10⁻², तो 15 इंटू 10⁻², 15 दूनी 30 गुणा 10⁻² मीटर, ठीक है। या फिर x बराबर कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। मतलब बिंदु ये बिंदु B से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वहां पर आपका कितना आएगा जी, ये विभव शून्य आने वाला है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लें, अगले में हम अगला करते हैं, ठीक है जी।
ए और बी का, इसलिए यू ए माइनस यू बी बराबर क्या आने वाला है जी, पॉजिटिव चिन्ह आने वाला है। ठीक है, ये लो। अब बात रही कि सर ये पॉजिटिव कैसे आया, तो देखो हम सूत्र एक्चुअली होता क्या है जी, यहां पर रखेंगे आप लोग ये नेगेटिव चार्ज है एक, ठीक है, तो यहां पर के Q1 Q2 अपॉन आर है, नेगेटिव आने वाला है, ये भी खुद नेगेटिव है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव आ चुका है जी। इसी प्रकार बी आ गया। अब बी बिंदु ज्यादा दूरी पर है, ए ज्यादा नजदीक में, तो इसका मतलब ये डाउन होगी, ये ज्यादा होगी, तो हमने लिख दिया यू ए माइनस यू बी बराबर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब लिखेंगे हम लोग सी पार्ट, ये कह रहा है कि क्यू से पी तक एक छोटे से धनावेश को, क्यू से पी तक एक छोटे से धनावेश को ले जाने में क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य का मान बताओ। तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए यहां पर ये यहां से अगर कोई धनावेश इसको क्यू से पी तक ले जा रहे हैं, तो बाह्य जो कार्य है, जैसे मान लीजिए मेरे को देख लो, तो मेरे को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य तो होगा पॉजिटिव, और क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य का मान कितना होगा जी, नेगेटिव। तो यहां पर सी पार्ट क्या लिखेंगे कि क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य, तो लिखेंगे क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा, नहीं हाँ नेगेटिव, सॉरी, क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव होगा, जबकि बाह्य कार्य पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये भी हो गया। अगला बढ़ते हैं हम लोग, डी देखो, ये कह रहा है कि बी से ए तक एक छोटे से ऋणावेश को ले जाने में बाह्य साधन द्वारा किया गया कार्य का चिन्ह बताओ। तो बी से मैं ए तक नेगेटिव कार्य को ले जा रहा हूं, तो मेरे को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव होने वाला है। डी देखो, तो बाह्य साधन द्वारा ऋणावेश को बी से ए तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, अतः चिन्ह पॉजिटिव होगा। फिर है ई, बी से ए तक ले जाने में क्या एक छोटे से ऋणावेश की गतिज ऊर्जा, मतलब बी से ए तक ले जा रहे हमारे कोई ऋणावेश है, ले जाने में ऋणावेश की गतिज ऊर्जा। तो भाई साहब अगर बी से यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज है, इसको मैं बिंदु बी से ए की ओर ले जा रहा हूं, तो मेरे को इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, मेरे को कब मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब स्पीड मेरी कम होगी, यानी वेग कम हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा क्या करेगी, घटेगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा घटेगी। ठीक है, ये हो गया साहब आपका कंप्लीट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें तो साथ साथ में लेना पड़ेगा स्क्रीनशॉट, वरना तो ये मामला जमेगा नहीं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लें, हम अगला सवाल करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, चौथा एग्जाम्पल देखो, ये कह रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार चार आवेश भुजा डी वाले किसी वर्ग एबीसीडी की शीर्षों पर व्यवस्थित किए गए, मतलब जैसे आपको चित्र में दिखाया गया वैसे व्यवस्थित किए गए। पहला क्या पूछ रहा है, इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो पहला पार्ट देखिए, हमारे को पहला पार्ट यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आंसर, ठीक है, पहला पार्ट देखो जी, हम ये है कि दो आवेशों की, तीन आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा, फिर चार आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इस प्रकार के टॉपिक हमने पढ़ाई। यहाँ पर चार आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा हम निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, तो देखिए जी, तो V बराबर कह रहा है इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य देखो, W बराबर क्या होता है, QV होता है। W बराबर क्या होता है, QV। तो हम बारी बारी से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या क्या आता है, तो देखिए
ये देखो, देखो जी भाई, सबसे पहले मान लीजिए यहां पर जो वर्ग एबीसीडी दे रखा है इसके शीर्ष पर कोई अवसाद नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनंत से ए प्लस क्यू आवेश को यहां पर लाएंगे, अनंत से बिंदु ए पर, तो किया गया कार्य का मान होगा जी 0, क्योंकि पहले से यहां पर कोई पोटेंशियल विभव नहीं है, ना तो कोई विद्युत क्षेत्र है ना ही कोई चार्ज है, इसलिए किया गया कार्य का मान W बराबर QV, V 0 है, इसका मतलब किया गया कार्य का मान 0। ठीक है, फिर देखो जी, फिर मैं Q2 आवेश को, मतलब बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश है, इसको मैं अनंत से बिंदु B तक लाऊंगा, तो किया गया कार्य का मान अब की बार करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा वो देखो आपको, W बराबर, मैं सीधा निकालने की कोशिश करता हूं, W बराबर तो Q1 Q2, तो ये हो जाएगा अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R, भाई यही होगा और क्या होगा। फिर W बराबर क्या आएगा यहां पर, देखो मैं बताऊं एक्चुअली होता क्या है, जैसे W बराबर आएगा माइनस का Q इंटू वी, माइनस को चार्ज ला रहे हैं, V कितना है जी, V होगा यहां पर कितना K Q अपॉन D, तो ये हो जाएगा K Q, सॉरी ये माइनस का Q तो है ही, और ये हो जाएगा K Q अपॉन कितना होगा जी, K Q अपॉन कितना होगा, ये आपका स्मॉल d है, तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है यहां पर, ये आ जाएगा माइनस का K Q स्क्वायर अपॉन D, ये आया अभी तक। तो मैं सीधा करने वाला हूं, मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैसे होने वाला है। ठीक है, तो देखिए आप, तो देखिए तो W बराबर क्या आएगा, माइनस का K Q स्क्वायर अपॉन D प्लस, अब प्लस आएगा माइनस का, मैं भी देखो, अब हम लाएंगे अनंत से प्लस Q चार्ज को, C पर स्थित है, तो देखो इसकी वजह से इसकी वजह से दोनों की वजह से विभव होगा यहां पर, तो देखिए कितना होगा K, इसको लाएंगे तो K, ओहो एक और प्रॉब्लम है यहां पर, चलिए कोई बात नहीं है, उस प्रॉब्लम का समाधान हम करेंगे। तो देखिए K यहां से ये दूरी विकर्ण √2 इंटू डी, √2 इंटू डी, ये साहब, तो देखो K Q स्क्वायर अपॉन, भाई ये प्लस का ये भी प्लस का, तो ये प्लस का आएगा अपॉन √2 इंटू डी, फिर माइनस का, माइनस कैसे कि इसकी वजह से जो विभव होगा तो वो कितना होगा K Q स्क्वायर अपॉन स्मॉल d। ठीक है, फिर देखो जी, फिर लाएंगे लास्ट में माइनस का Q, तो इन तीनों की वजह से जो विभव होगा तो उसको कैसे कैसे करेंगे, देखो इसकी वजह से देखो कितना आसान है, तो वो हो जाएगा माइनस का K Q स्क्वायर अपॉन D, फिर इसकी वजह से करेंगे तो वो कितना आएगा, वो भी माइनस का K Q स्क्वायर अपॉन D, इसकी वजह से कितना आएगा, वो प्लस का आएगा, कितना आएगा K Q स्क्वायर अपॉन √2 इंटू D, इतना आने वाला है साहब। ठीक है, तो देखो कितना कार्य होता है, क्या मामला है, कटने वाले करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो देखिए तो K Q स्क्वायर अपॉन D, K Q स्क्वायर अपॉन D, K Q स्क्वायर अपॉन D, बहुत आ गए ये तो, दो तो ये रहे, 3 4, तो माइनस के 4 K Q स्क्वायर अपॉन D आ गए। अब देखो प्लस में देखो कितने, ये 2 आ गए, तो 2 K Q स्क्वायर अपॉन √2 इंटू D। ठीक है, तो देखिए क्या आने वाला है, यहां से कॉमन क्या आ रहा है जी, ये आ रहा है K Q स्क्वायर अपॉन D, तो देखो ये माइनस का 4, देखो जी ये 2 बटा √2 है, इस 2 को लिखेंगे √2 गुणा √2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो क्या रहेगा जी √2 रह गए, तो ये देखो या W बराबर देखो जी ये आएगा K Q स्क्वायर अपॉन D, तो कितना आएगा √2 माइनस 4 जूल, ये इतना कार्य करना पड़ेगा साहब आपको। ठीक है जी, अब देखो ये तो पार्ट ए है, पार्ट बी देखो, कोई आवेश Q नोट वर्ग के केंद्र E पर यहां पर लाया जाता है तथा चारों आवेश अपने शीर्ष पर दृढ़ रहते हैं, ऐसा करने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग कि यहां पर बिंदु E पर विभव निकालते हैं,
देखिए ओ ये आपका कंप्लीट हो चुका है जी, पहला पार्ट ये आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ठीक है, तो मैं उधर देखो करने की कोशिश करता हूं यहां पर सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखिए, बिंदु ए पर कुल विद्युत विभव, तो वीई देखो मैं सब आवेशों की वजह से निकालूंगा। तो मैं आपको बता दूं, बिंदु ए की शीर्षों ए बी सी व डी से दूरी, तो देखो यह आएगा ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी बराबर ई डी, बराबर है। तो कितनी आएगी, भुजा बटे √2, कितनी आएगी, भुजा बटे √2, इतनी आने वाली है। ठीक है, चलिए करते हैं। अब देखो बिंदु ए पर विभव, तो देखो वी बराबर, तो देखो सबसे पहले वाला के क्यू अपॉन ई ए। ठीक है, अब देखो फिर बी की वजह से कितना आएगा, तो के क्यू अपॉन ई बी, थर्ड क्या होगा प्लस का के क्यू अपॉन ई सी, एंड चौथा क्या आएगा के क्यू अपॉन ई डी। अब देखो यहां देखो ये चारों बराबर हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो वी ई बराबर कितना आएगा, 0, मतलब बिंदु ई पर टोटल विभव कितना आने वाला है, 0। तो अतिरिक्त कार्य अतः ये पूछ रहा है ना कि ऐसा करने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, अतः क्यू नोट को बिंदु ई तक क्यू नोट को बिंदु ओहो अभी पढ़ा आराम से ई तक लाने में किया गया अतिरिक्त कार्य, तो W बराबर क्या आएगा, क्यू नोट इंटू वी। तो देखो जी कितना आएगा, 0, क्योंकि V का मान 0 है E के ऊपर, यहां पर E ले सकते हैं हम लोग। तो कितना कार्य करना पड़ेगा जी, 0 करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बिंदु E के ऊपर विभव का मान 0 है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट पक्का करेंगे। अगर हो सकता है कि साफ दिखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ी क्लैरिटी बढ़ाएं आप, वो 480 से ऊपर रखें आप, हो सकता है दिखने लगे, सुधार करेंगे इसमें, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।